हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आभूषण और व्यंजन। आभूषण और व्यंजन पर एक वीडियो है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सबकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आने वाला अधीक्षक सीजीपीएससी अधीक्षक हो, सीजीपीएससी प्री हो या व्यापम को कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में ये जो वीडियो है एक काम का होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से आपको बताना कि जो केवल गले में क्या पहना जाता है। पुतरी, कलदार, हेमल, बहुटा, कड़ा, हरैया, करधन, टोडा या बिछिया या चुटकी। तो यहाँ पर देखो तो करधन टोडा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिछिया चुटकी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पैरों में उंगलियों में पहना जाता है। बहुटा, कड़ा, हरैया ये भी गलत हो जाएगा, बाहों में पहना जाता है। तो यहाँ पर एक गले में केवल पहना जाता है तो पुतरी, कलदार, हेमल। पुतरी, कलदार, हेमल एक गले का आभूषण है। लच्छा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में, कमर में, पैर में या सिर में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पैरों में। जिस प्रकार पेंजन होता है, पेंजन जिस प्रकार पायल होता है, उसी प्रकार लच्छा भी एक पायल का रूप है जो पैरों में पहना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ककनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये आपको बताना है कि ककनी कहाँ पहना है, गले में, कमर में, कलाई में या पैर में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो ककनी आभूषण है ये कलाई का आभूषण है। मोहरी माला, ये मोहरी माला क्या है? सिक्कों की माला, मोतियों की माला, फूलों की माला या मनकों की माला? सही आंसर हमारे यहाँ पर जो आदिवासी पहले जो सिक्का होता था, सिक्का को ही ये हार के रूप में इन लोग बना लिए करते थे। उन्हें सिक्के को भी हार के रूप में पहना जाता था। तो ये मोहरी माला सामान्यतः सिक्कों की माला को, चांदी के सिक्के होते थे, इनको पहन ऐसे करके बना लिया जाता हार के रूप में। ये सिक्कों की माला हुआ करती थी। क्वेश्चन निम्न से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं? ये आपको बताना है कि गले का आभूषण इसमें से कौन सा है। ऐंठी, नागमोरी, कलदार, तरकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कलदार। कलदार जो है ये है गले का आभूषण। कलदार गले का आभूषण है। तरकी की बात कर लिया जाए तो तरकी कान का आभूषण है। नागमोरी कलाई या बाहों का है, और ऐंठी भी कलाई और बाह का। कलाई या बाह का आभूषण ऐंठी और नागमोरी ये दोनों आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता, फिफिर किस अंग का आभूषण है? ये आपको बताना है। फिफिर किस अंग का आभूषण है? कान, नाक, गला या सिर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर फिफिर जो है ये नाक का आभूषण होता है। बहुता का मतलब क्या? बहू का आभूषण, बाहुबल, वहां के में पहनने का आभूषण और बाहरी, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, बाह में पहनने का आभूषण है। कलाई या बाजू में पहना जाता है। सिंगी, छपाही, हरैया या देवराही? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, हरैया। कलाई या बाजू में जो पहना जाने वाला जो है वो हरैया होता है। सिंगी तो आपको मालूम है सिर में लगाते हैं। छपाही और देवराही ये दोनों के दोनों हाथ की उंगली में। ये हाथ की उंगली अंगूठी का ही एक रूप है। ये हाथ की उंगली में पहना जाता है, ये अंगूठी का ही एक रूप है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, निम्न से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पकवान नहीं है? बोबरा, लाइबरी, मकुनी या चौंसेला? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, मकुनी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। बोबरा, लाइबरी, चौंसेला इस सब के सब छत्तीसगढ़ का ही पकवान है। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलास की माला कहलाती है। सूता, सुतई, सुहई या सुर्रा? इसमें से कोई एक। सही आंसर गाय के जो गले में मोर पंख की जो माला पहनाते हैं उसको सुहई कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इनमें से कौन सा बच्चों का आभूषण है? मठुला, चुरबा, मुंदरी या चुटकी? इसमें से कोई एक आएगा। बच्चों का आभूषण ये आएगा, मठुला बच्चों का आभूषण है। क्वेश्चन हमारे सामने, यह चावल का व्यंजन भाप में पकाया जाता है, यह आपको बताना है। चौसेला, फरा, आईरसा, देहरोरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो चावल का व्यंजन भाप में जो पकाया जाता है वो फरा है।
फरा को भाप में पकाया जाता है। यहाँ पर जोड़ी, यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक कटहर, बुनरिया, दुलरी, ढार, बाजू में, पैरों में, कान में, गले में, कहाँ पर किसका क्या आभूषण है। तो हम यहाँ पर बताएं तो कटहर जो है पैरों का आभूषण है। बनुरिया की बात किया जाए तो बाजू का आभूषण है। दुलरी की बात कर लिया जाए तो ये आपका गले का आभूषण है। और ढार जो है कान का आभूषण है। मतलब बी वाला आ जाएगा 2 1 4 3। क्वेश्चन है किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है, ये आपको बताना। पसहर चावल वो चावल होता है जो बिना जुताई के अपने आप वो चावल उगता है, तो उसको पसहर चावल के नाम से जानते हैं। नवरात्रि, नवाखाई, हरेली या कमर छठ, हमारे यहाँ पर कमर छठ में ये इस चावल का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा व्यंजन रसगुल्ले का देसी रूप भी कहलाता है? गुलगुला, फरा, दहरोरी या खुरमी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा दहरोरी। दहरोरी जो है ये जो है रसगुल्ले का देसी रूप कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा सुर्रा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, गला में या कमर में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, एक गले का आभूषण है। कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? सुता, उतरी, हंसली या पहुंची, इसमें से आपको बताना है कि जो अन्यों से कौन सा इसमें से भिन्न है। तो सही आंसर इसमें डी आएगा, पहुंची। पहुंची जो है कलाई, कलाई में पहुंची, कलाई के में पहने जाने वाला आभूषण है। जबकि सूता है, पुतरी है, हंसली, सूता, पुतरी, हंसली, ये तीनों तीनों गले में, ये गले में पहना जाता है। और ये जो पहुंची है ये कलाई में पहना जाता है। तो डी वाला आंसर 17 का आएगा। क्वेश्चन है धतूरिया क्या है? यहां पर आपको बताना है धतूरिया क्या है। सिर का आभूषण, कान का आभूषण, गले का हार या कमरबंद, इसमें से आपको सोचना है, बताना है। सही आंसर धतूरिया जो है कान का आभूषण है। एक प्रकार का छत्तीसगढ़ में कान का आभूषण धतूरिया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है बनुरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ये आपको बताना। गला, कान, नाक या हाथ, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो बनुरिया शरीर के हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। निम्न से कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? तिलरी, तितरी, तरकी या लुरकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, तिलरी। तिलरी एक गले, तिलरी जो है एक गले का, ये है गले का आभूषण तिलरी है। तितरी, तरकी, लुरकी, ये सब के सब कान के, ये तीनों के तीनों जो है ये कान के आभूषण है। ये कान के आभूषण है। और जो तिलरी है ये गले का आभूषण है। क्वेश्चन हमारे सामने है इस राज्य में दहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? चावल, गेहूं, मक्का, उड़द दाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर दहरोरी व्यंजन चावल से बनाया जाता है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? दुर्ग, रायपुर, धमतरी या भिलाई, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये रायपुर में स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन कौन सा है? दाल बाटी, ढोकला, फरा या पुआ या मोदक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर फरा या पुआ यहाँ छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है। ढोकला तो गुजराती लोगों का व्यंजन हो जाता है। कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? पीड़िया, पक्षी, खुरमी या करी लड्डू, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, राजीव लोचन मंदिर में पीड़िया का प्रसाद के रूप में वितरण होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल आटे से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठेठरी, चसेला, खुरमी या आइदसा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये 2 और 4, चसेला और आइदस, ये दोनों चावल से बनाए जाते हैं। तो सही आंसर 2 और 4 अर्थात डी वाला आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी का स्वाद होता है, ये आपको बताना है। मीठा, नमकीन, मसालेदार या खट्टा, इसमें से आपको बताना है। तो खुरमी का जो स्वाद होता है छत्तीसगढ़ी व्यंजन वो मीठा होता है, मीठा होता है। पैर में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बहुठा, कड़ा,
टोडा, साटी, कलदार सूता या करधन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पैरों में पहने वाला आभूषण टोडा और सांटी। टोडा और सांटी जो है पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न पकवान एवं उसके स्वाद सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठेठरी नमकीन, ऐरसा नमकीन, पपची मीठा, फरा नमकीन मीठा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ऐरसा नमकीन नहीं होता बल्कि मीठा होता है, तो ऐरसा ये वाला जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। कौड़िया या कौड़ी का उपयोग किस जनजाति द्वारा सिर के आभूषण के रूप में बहुतायत में किया जाता है? बैगा, कमार, डंडामी माड़िया या उरांव, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, डंडामी माड़िया द्वारा कौड़िया या कौड़ी का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, फुंदरा झबली, फुंदरा और झबली, फुंदरा झबली आभूषण का उपयोग कहाँ किया जाता है? कान में, बालों में, नाक में या गले में? सही आंसर यह जो होता है झबली है या फंदरा है, ये आपका बालों का आभूषण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।